प्यारे बच्चों में के आनंद, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने 21 मई 2023 को यानी कि पिछले ही संडे आप लोगों ने ये परीक्षा दी है, MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2022। इसके लिए आनंद सुपरटेंडेंट संस्थान यानी कि मैंने खुद ने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, और जैसा कि हम हर साल करते हैं कि जो पेपर्स होते हैं, पेपर्स के बाद में टेस्ट सीरीज़ का जो हमारा दावा होता है कि लगभग 80 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, उस दावे की सच्चाई के लिए हम लोग प्रमाण लेके आते हैं। अब प्रमाण कहें या यूँ कहें कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो मेरा ये कहना है कि जो कुछ भी है मैं आपके सामने दिखा देता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं और कौन कौन से नहीं आए। इसी संदर्भ में मैंने सेट डी, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत जो सेट डी है उसको लिया है। आपने ये पेपर दिया होगा और उसमें सेट डी मैंने लिया है। तो मैं क्या करूँगा कि सेट डी के सभी प्रश्नों को लूँगा और उसमें आपको ये बताता चलूँगा कि कौन सा प्रश्न कहाँ से था और कहाँ से नहीं था। इसका मतलब है कि टेस्ट सीरीज से था या नहीं था, बस इतना ही है। आइए शुरुआत करते हैं, चीज़ों को इजी बनाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 21 मई 2023 को सेट डी का पहला प्रश्न जो आपने देखा होगा, मेरा सभी से कहना है, जिन भी बच्चों ने टेस्ट सीरीज ली थी, आप सभी ये टेस्ट सीरीज आपके हाथ में है। तो मैं क्या करूँगा, पेपर का क्वेश्चन बताऊँगा आपको और उसके बाद सोर्स बताऊँगा। तो जैसे ही मैं आपको सोर्स बताता हूँ तुरंत चेक करिएगा, ठीक है, कि ये जो मैं बता रहा हूँ वो सही है या गलत है, ठीक है। आने वाले समय में वो जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए थे या वीडियोस है वो भी रिलीज़ होंगे, पर आज मैं केवल सोर्स बता रहा हूँ क्योंकि वीडियोस काफ़ी बड़ा हो जाएगा, उसमें समय भी लगता है थोड़ा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, परमहंस मंडली की स्थापना आप सभी को पता है कि ये महाराष्ट्र से कोरिलेट है। अब इसका स्रोत क्या है, तो FLT। देखिए इस बार 300 पेपर थे, जिसमें से 40 FLT थी और 260 पेपर जो थे वो टॉपिक वाइज थे। तो इसमें जो 40 FLT थी उसमें अगर आप FLT क्रमांक टेस्ट नंबर 2 देखेंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 51, तो टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 में FLT क्रमांक 2 में जो क्वेश्चन नंबर 51 है, आप ध्यान दीजिएगा। हृदयनाथ कुंजरू का संबंध निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ है। इस संगठन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर परमहंस मंडली के बारे में बात की गई है, इसकी डिटेलिंग में आप इसको गौर करिएगा। और यहाँ पर आपको स्पष्ट बताया गया कि परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में हुई थी। स्थल है महाराष्ट्र, जो कि पूछा गया था। तो ये प्रश्न हमारा यहाँ से क्रैक हो सकता है। तो ये पहला सोर्स मैंने बता दिया। अच्छा, एक ही प्रश्न ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह से मिले, कई जगह से मिल सकते हैं। तो एक और सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ अपनी टेस्ट सीरीज में, टारगेटेड टेस्ट सीरीज में FLT क्रमांक 23, 40 में 23 नंबर का जो FLT इसको देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 56। तो ये टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 FLT क्रमांक 23 और इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो है 56, और उसमें भी अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ भी ये मिल जाएगा। ठीक भैया, तो ये पहला प्रश्न था परमहंस मंडली जो कि महाराष्ट्र में निर्मित हुई थी। इस प्रश्न को करने के लिए FLT जिन बच्चों ने केवल 40 पेपर लगाए थे वो भी इसको कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये आंसर बहुत सिंपल सा है, ये 1336 है, MBT के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अब क्या ये टेस्ट सीरीज से बनेगा, आइए देखते हैं। उपरोक्त प्रश्न का स्रोत टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 टॉपिक वाइज, ध्यान दीजिएगा, टॉपिक वाइज में हमने क्या किया था, 10 की 10 यूनिट के अलग अलग पेपर्स डाले थे। आप तुरंत खोलिए और हर यूनिट वाइज डाले, यूनिट नंबर 1, 2। अब आप जानते हैं कि यूनिट नंबर 2 भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो बहुत ऑब्वियस है कि यूनिट नंबर 2 में ही मिलेगा ये। तो यूनिट नंबर 2 में जो टेस्ट नंबर 5 डाला था हमने, ठीक है, उसका प्रश्न क्रमांक 5 देखिए। तो ध्यान दीजिएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट क्रमांक 5 भारतीय इतिहास, ठीक है। और इसमें अगर आप जाएंगे तो प्रश्न मिलेगा, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो आंसर आपको पता ही है, हरिहर बुक्का। और इसकी पहली लाइन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा। तो 2 प्रश्न हमने देखे, शुरुआत के 2, और दोनों के 2 हमें मिल रहे हैं। ये तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो MPPSC 2022 प्रारंभिक परीक्षा 21 मई 2023 को हुई और इसमें सेट क्रमांक D में क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत छोड़ो आंदोलन की स्थिति को शुरू हुआ। और जैसा आप सभी जानते हैं, इस प्रश्न का उत्तर मतलब होना तो 8 अगस्त चाहिए, परंतु जो निकटस्थ आंसर है वो 9 अगस्त माना गया है। तो क्या ये प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा, आइए देखते हैं।
ये जो प्रश्न है इसको अगर हमें खोजना है तो टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 में FLT क्रमांक 34 पर चले जाइए। 40 FLT थी, इसमें 34 नंबर जो 34 नंबर FLT उस पर जाइए और उसका क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। आइए देखते हैं। तो ये हमारा FLT क्रमांक 34 और क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, जो इन बच्चों ने टेस्ट पेपर लगाए हैं उनको जानते हैं कि CMS फॉर्मेट है जिसको वो मोबाइल पर क्लिक करते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये प्रश्न आया था और यहाँ पर डिटेलिंग दी थी। पहली लाइन, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका 8 अगस्त से शुरुआत होती है और 9 अगस्त आप मान ले तो बेहतर है। ठीक भैया, तो 3 प्रश्न इतिहास से थे, आ गए। आइए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये जो पंक्तियाँ आपने पढ़ी हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। अब मैं अगर कहूँ कि भैया मैंने पंक्तियाँ भी पूछ ली थी प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज में, तो उत्तर है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आप सभी जानते हैं कि पंक्तियाँ कबीरदास जी की है। तो चौथा प्रश्न जो आपके सामने है कि भैया ये प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज में नहीं था, प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज में नहीं था, किंतु हाँ मुख्य परीक्षा में जो एथिक्स मैंने पढ़ाया था, जिन बच्चों ने क्वेश्चन आंसर सेशन लिया था, टेस्ट सीरीज ली थी, जिन बच्चों ने एथिक्स पढ़ा था, उसमें पेपर नंबर फोर्थ पेपर है दार्शनिक और विचारक, जिसमें चारवाक और कबीर को मैंने साथ करवाया था और वहाँ पर एक प्रश्न बनाया था कबीर के दर्शन में प्रेम तत्व 3 अंक में, और वहाँ पर मैंने कबीर के प्रेम को साध्य के रूप में, कबीर प्रेम को साध्य मानते हैं, अर्थात वो उसको साधन नहीं बल्कि ईश्वर के ही एक रूप के रूप में देखते हैं। और वो कहते हैं कि पढ़ी पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो भैया कबीरदास जी की पंक्तियाँ जिनने एथिक्स पढ़ा था, तो वे बच्चे जिन्होंने एथिक्स पढ़ा, कबीरदास जी को पढ़ा, उनका 2 अंक ज़्यादा हो गया, अच्छी बात है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 4 प्रश्न के पश्चात 5वें प्रश्न पे चलते हैं। तो 4 में से 3 प्रश्न मिले हैं, 1 नहीं मिला है। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर है 3 कठिया पद्धति। अब हमें कहाँ मिलेगा? ये कई जगह मिला है हमें प्रश्न। पहला जो सोर्स है वो है FLT क्रमांक 15, जो हमारी फुल एंड टेस्ट क्रमांक 15 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 66 देखिए आप। तो आ जाइए, टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 टेस्ट नंबर 15, और यहाँ पर हमने आंदोलनों पर चर्चा की थी और इसी आंदोलनों को चर्चा करते हुए पहली लाइन व्याख्या में देखिए, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था 3 कठिया प्रणाली के विरोध में। तो उत्तर आपको यहाँ मिल गया है। इसी प्रश्न को क्या हम किसी अन्य स्थान पर देख सकते हैं? आइए इसी संदर्भ में देखते हैं दूसरा सोर्स। तो टॉपिक वाइज टेस्ट में अगर हम देखें, देखिए एक तो FLT में देख लिया, अब हम टॉपिक वाइज में चलते हैं और वहाँ पर यूनिट नंबर 2 में जो टेस्ट नंबर 9 डला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हर यूनिट के अपने पेपर डले हुए हैं, यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक। उसमें यूनिट नंबर 2, चूँकि ये इतिहास का प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास का, तो ऑब्वियस है कि ये यूनिट नंबर 2 में आएगा। इसमें टेस्ट नंबर 9 पर जाइए और क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। तो पेपर नंबर 9 है टॉपिक वाइज टेस्ट MPPSC 2022 टारगेटेड टेस्ट सीरीज भारतीय इतिहास, और उसमें भी आइए इस प्रश्न को देखते हैं। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। इसी प्रश्न को व्याख्या में अगर आप देखेंगे तो 1917 में चंपारण में नील बागानों के मालिकों द्वारा संचालित 3 कठिया व्यवस्था के विरुद्ध गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो इस प्रश्न के व्याख्या से भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 सोर्स हो गए हैं। अब आइए देखते हैं तीसरा सोर्स। इसमें फिर से आइए, टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 टॉपिक वाइज टेस्ट यूनिट नंबर 2 टेस्ट नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 पे जाएंगे आप, तो यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था 3 कठिया पद्धति के विरोध में चलाया गया सत्याग्रह कौन सा था? तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर है चंपारण। इसकी व्याख्या में पहली लाइन देखिए, 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत बिहार के किसानों को अपनी भूमि के 1/3 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। सीधी सी बात है कि इस प्रश्न का उत्तर भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब चौथा सोर्स देखते हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा, टारगेटेड टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज टेस्ट और यूनिट नंबर 2 टेस्ट नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है 3 कठिया पद्धति से अभिप्राय क्या है, और अगर इसकी डिटेल देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको 3 कठिया पद्धति के बारे में चर्चा की गई है और चंपारण सत्याग्रह का उल्लेख हुआ है। इस प्रकार से हमने 5 प्रश्न देखे और 5 में से 4 प्रश्न ऐसे हैं जो कि टेस्ट सीरीज से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
6 जो कि सेट डी में है। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? आप सभी जानते हैं कि सिद्धू और कान्हू इसका आंसर है, जिसमें से एक नाम सिद्धू जो है वो एमपीपीएससी ने दिया था। अब हम देखते हैं कि क्या ये प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से था, आइए खोजते हैं। इसमें चलते हैं सबसे पहले हम एफएलटी में, फुल लेंथ टेस्ट में, टेस्ट नंबर पहला ही एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट, और उसमें क्वेश्चन नंबर 13 पे जाइए। सभी बच्चे ऐप चेक करें और अपने सोर्सेस पे जाएं। यहाँ पर प्रश्न था जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, और यहाँ पर जनजातीय गौरव दिवस के इस प्रश्न में सिद्धू और कान्हू पे चर्चा की गई थी, और ये भी बताया गया था कि ये मुख्य परीक्षा में आ सकता है 3 अंकीय प्रश्न के रूप में। तो संथाल विद्रोह और साथ ही साथ सिद्धू और कान्हू का उल्लेख यहाँ पर हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। ये तो हो गया पहला सोर्स। और कहाँ मिल सकता है? इसका दूसरा सोर्स देखते हैं टारगेटेड टेस्ट सीरीज में एफएलटी में क्रमांक 16। तो अभी एफएलटी 1 में देख लिया हमने, अब एफएलटी 16 में आ जाते हैं। एफएलटी 16 में क्वेश्चन नंबर 16 ही है, तो फुल लेंथ टेस्ट क्रमांक 16 में क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। और यहाँ पर संथाल विद्रोह के टाइम पीरियड पे बात हुई है, पावना एका संथाल और ताना भगत आंदोलन। इनमें अगर आप जाएंगे तो संथाल विद्रोह की डिटेल आपको मिलेगी। संथाल विद्रोह 1855-56 है, 1857 की क्रांति के ठीक पहले हुआ था। इसके प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो प्रश्न का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। प्रमुख नेता सिद्धू कान्हू, क्षेत्र बिहार का दामन को क्षेत्र, समय 1855-56, ये डिटेल दिया गया है एफएलटी क्रमांक 16 में। ठीक, ये हो गए 2 सोर्स। इसी प्रश्न का तीसरा सोर्स ध्यान दीजिएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट में चलिए यूनिट नंबर 2 में टेस्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 34। तुरंत चेक करिए, ध्यान दीजिएगा जरा। और यहाँ पर प्रश्न देखिए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? सीधा प्रश्न है ये, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? टॉपिक वाइज टेस्ट में जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू थे। तो बच्चों मेरे हिसाब से इतने सोर्सेस बहुत हैं, है ना। अच्छा, और भी है भैया, चौथी जगह और मिला है, देख लीजिए। करंट अफेयर्स में मिल गया भाई, कैसे मिला? डिटेलिंग मिलेगा। जून माह 2022 का जो करंट अफेयर्स पढ़ाया था उसमें पेज नंबर 157 पे जाइए, देखिए जरा आपका, है ना। और प्रश्न क्रमांक 41, करंट अफेयर्स भी क्वेश्चन आंसर सेशन में पढ़ाया था। इसमें था संथाल हुल दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर आपको पता था कि 30 जून को। तो संथाल विद्रोह के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई थी और संथाल हुल या विद्रोह के बारे में बातें हुई। ठीक भैया, तो हमने 6 प्रश्न देख लिए, 6 में से 5 आ चुके हैं टेस्ट सीरीज से। एक प्रश्न कबीरदास जी से था जो कि नहीं मिला हमें। अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आप सभी जानते हैं कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो महाराष्ट्र में हुई थी। अब ये प्रश्न मिल सकता है क्या हमें टेस्ट सीरीज में, आइए देखते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट यूनिट नंबर 2 टेस्ट क्रमांक 8 प्रश्न क्रमांक 61। टॉपिक वाइज में जाइए यूनिट नंबर 2 में, ध्यान दीजिएगा सारे प्रश्न हिस्ट्री के हैं, इसलिए यूनिट नंबर 2 में ही खोजने हैं आपको। प्रश्न क्रमांक 61 देखते हैं। तो टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 8 भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास की बात हो रही। और यहाँ पर प्रश्न है 61 पे, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आपको पता है कि आत्माराम पांडुरंग इसका आंसर है। आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुआ था और 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। पहली लाइन से ही ये प्रश्न आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक भैया, 7 प्रश्न देख लिए। अब 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेट डी में क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? ये देखिए काफ़ी कंट्रोवर्शियल है ये, ध्यान दीजिएगा कि भैया इसका आंसर क्या है। अभी भी बच्चे सोच रहे हैं कि भैया क्या आएगा। आंसर जो माना जा रहा है बलसाड़, और लगभग सही आंसर भी यही है। तो ये दूसरा प्रश्न है जिसके बारे में बता रहा हूँ कि भैया ये प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज से नहीं था। ये प्रश्न कि भैया कहाँ पर बौद्ध गुफाएं स्थित है, ये प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज से नहीं था। किंतु बलसाड़ के बारे में अगर मोटा मोटा ध्यान रखें तो मैं खुद गया था पेपर करने और बलसाड़ लगा के आया। क्यों लगा के आया? क्योंकि हम बलसाड़ सत्याग्रह को जानते हैं। बाकी जो स्थान है वो बौद्ध धार्मिक स्थलों से सीधे कोरिलेट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये अजंता, बाग, सांची, बलसाड़ गुजरात का एक क्षेत्र है जहाँ पर बलसाड़ सत्याग्रह हुआ था। तो टारगेटेड टेस्ट सीरीज में ध्यान दीजिएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट यूनिट 2 टेस्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 17, वहाँ पर यह प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बलसाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था? तो बलसाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व करता पता है आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं।
तो इसकी डिटेल से जानकारी आपको मिलती है कि भैया बौद्ध संप्रदाय से या बौद्ध गुफाओं से वलसाड का कोई लेना देना नहीं। तो अगर ये प्रश्न आपने हल किया है, वलसाड सत्याग्रह जानते हैं, तो आप कॉमन सेंस अप्लाई करके इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो मेरी थ्योरी ये है कि ये प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज से नहीं था, परंतु अगर इसका तुक्का मारना है तो तुक्के मारने में या कॉमन सेंस अप्लाई करने में आप किस तरह से टेस्ट सीरीज का प्रयोग कर सकते हैं ये मैंने बताया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सेट डी में क्वेश्चन नंबर 9 चेक करिए। तहकीक हिंद किताब के लेखक कौन है? बहुत बेसिक सा प्रश्न है ये। आंसर है अल-बरूनी। गजब की बात है कि इसमें भी कुछ बच्चे गलत करके आए हैं, होता है, कई बच्चों से ह्यूमन एरर्स होती है। क्या ये टेस्ट सीरीज में था? आइए देखते हैं। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 FLT में चलते हैं और FLT क्रमांक 21 और इसमें क्वेश्चन नंबर 16। तो फुल लेंथ टेस्ट क्रमांक 21 में क्वेश्चन नंबर 16 पे चले तो यहाँ पर सीधा प्रश्न है, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद की रचना किसके द्वारा की गई? आंसर पता है, अल-बरूनी। तो किताबुल हिंद की रचना अल-बरूनी द्वारा की गई थी। अल-बरूनी जिसका वास्तविक नाम था अबू रेहान, है ना, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये तो हो गया पहला सोर्स। क्या और कहीं मिलेगा? आइए देखते हैं। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 FLT टेस्ट क्रमांक 5। अभी FLT 21 में देखा था, अब FLT 5 में देख रहे हैं। कुल 40 ही FLT बनाई थी और अभी तक मैंने 43 क्वेश्चन देख लिए हैं केवल FLT से ही। 40 पेपर से 43 क्वेश्चन मिल गए, अच्छी बात है। FLT क्रमांक 5 प्रश्न क्रमांक 56। सभी बच्चे चेक करिए इसको ऐप पर। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 FLT क्रमांक 5 और क्वेश्चन नंबर 56। किताब-उल हिंद की रचना, आंसर है अल-बरूनी। किताब-उल हिंद की रचना अल-बरूनी द्वारा की गई थी। ये दूसरा सोर्स बता दिया भैया मैंने। एक और जगह मिल रहा है, देख लेते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट यूनिट नंबर 2 टेस्ट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 2 के टेस्ट नंबर 4 में प्रश्न क्रमांक 29 पे जाइए और यहाँ पर आपको प्रश्न मिलेगा, किताबुल हिंद अथवा तहकीक हिंद की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सीधा प्रश्न है ये, सीधा सीधा उठा के दिया गया है। आंसर है अल-बरूनी। महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला इतिहासकार अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद नामक पुस्तक की रचना की गई थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड स्वाची द्वारा किया गया था सबसे पहली बार। तो बच्चा 9 प्रश्न में से सीधे सीधे 7 प्रश्न मिले हैं आपको। अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। परंपरा के अनुसार अलवारों नैनारों की संख्या कितनी थी? आंसर आपको पता है, यह है 12 अलवार और 63 नैनार संत। अलवार संत वैष्णव संत माने जाते हैं और नैनार संत आपके शैव। खैर, कहाँ मिलेगा? टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 टॉपिक वाइज टेस्ट यूनिट नंबर 2 टेस्ट नंबर 2 और प्रश्न क्रमांक 60। तुरंत ही चेक करिए। आइए, पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट 2 MPPSC 2022 प्राचीन भारतीय इतिहास। अलवार संत कौन थे? अलवार संत जो थे वो विष्णु के उपासक हैं और नैनार संत शिव के उपासक है। ये बेसिक जानकारी यहाँ से मिली। इसके बाद दूसरा सोर्स देखिएगा, इसमें फिर से चलते हैं टॉपिक वाइज में। यूनिट नंबर 2 टेस्ट नंबर 2 प्रश्न क्रमांक 67। फिर इसको चेक करिए बच्चा लोग। यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न है, वैष्णव धर्म में अलवार संतों की संख्या। प्रश्न क्या पूछा था? अलवार और नैनार संत। तो पहले प्रश्न के माध्यम से हमने ये समझा, पहले सोर्स के माध्यम से, कि अलवार नैनार क्या है। दूसरा प्रश्न आपको ये बता रहा है कि अलवार संतों की संख्या कितनी है। तो अलवार संतों की संख्या हो गई 12। ठीक, तो दूसरा सोर्स ये हो गया। एक तीसरा सोर्स देखिए, टॉपिक वाइज टेस्ट यूनिट नंबर 2 टेस्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर प्रश्न कौन सा है? ध्यान दीजिएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री नैनार संत थे? तो स्त्री नैनार संत जो है वो आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर अदानूर एक अन्य महिला नैनार संत रहे जिसे अक्का देवी भी कहा जाता है, तो अदानूर इसका आंसर है। परंतु यहाँ पर इसकी डिटेलिंग में ये बताया गया है कि शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जो शैव संत हुआ करते थे जिन्हें नैनार कहा जाता था, उनकी संख्या 63 थी। इसका मतलब है कि अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अलवार नैनार संतों को, तो उनकी संख्या, उनका मत और वो किस समय काम कर रहे थे और वो क्या कर रहे थे, यह जानकारी आपको मिल जाती है। तो बच्चों, मैंने क्या किया है, सेट डी को
पूरा खंगाल आए। मतलब इसमें मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि भैया ये आया, मैं ये बता रहा हूँ कि 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज से आए। मैं इसको 10 अलग अलग भागों में 10-10 क्वेश्चन के सेट में लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि भैया इतने प्रश्न आए। तो आज मैंने पहला सेट आपके सामने डिस्कस किया है 10 प्रश्नों का। इसके बाद हम अगले सेशन में या अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो मैं 11 नंबर से 20 नंबर के प्रश्नों को डिस्कस करूँगा। ठीक, तो इसी तरह से आप बने रहिए। और मेरा ये कहना है कि आप सभी लोग जो भी मैं कह रहा हूँ इसको चेक करिए आप लोग।